Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हमारी बच्ची क्या हुआ है हमारी बच्ची को? हाँ, क्या हुआ है? अरे कहीं मेरी बच्ची क्यों मर गई मेरी बच्ची? अरे लगी तो नहीं आपको? I'm alright. Thank you. मैं तो आदिल की दूसरी शादी करने का प्लान बना रही हूँ, और जब उस चुड़ैल को पता चलेगा कि तुम उसके भाई से शादी कर रही हो, तो उसके तो इस घर में और पैर मजबूत हो जाएंगे। अरे वो तो इस घर की मालकिन बन जाएगी। मगर मैं ये होने नहीं दूंगी। जब आदिल उसको तलाक दे देगा, तो उसका भाई तुमसे शादी क्यों करेगा? अपनी पराए, अपनी पराए, अपनी पराए, अपनी पराए। कैसी तबीयत है? बेहतर है। आलिया बहुत ख्याल रख रही है मेरा। आप कहाँ थे सारा दिन? इतनी देर से क्यों? जरूरी काम था, कुछ कर रहा था। मुझे लेने भी नहीं आया। कहा ना बिजी था, जरूरी काम थे। फरहान आ तो गया था। आपको आना चाहिए था ना। यार मैंने कहा ना बिजी था काम में, फंसा हुआ हूं कारोबार में। तुम जानती हो, प्लीज ताने देना बंद करो। ताना नहीं दे रही, आपको आपकी जिम्मेदारियां समझाने की कोशिश कर रही। बीवी हूं आपकी, आपकी जरूरत है मुझे। मैं चाहती थी कि आप मेरे साथ वक्त गुजारें, और वो भी मेरे इतने बड़े हादसे से गुजरने। क्या लगता है तुम्हें ये हादसा तुम्हारे साथ हुआ? मेरा कुछ नहीं किया इसमें, मैंने कुछ नहीं खोया। तुम औरतें अपने शौहर के बारे में नेगेटिव कैसे सोचती हो यार? नहीं देख सकता तुम्हें, नहीं फेस कर सकता। हिम्मत नहीं है मेरे अंदर, खुद टूट गया अंदर से। तुम्हें क्या दिला सकूं? आलिया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें भी ड्रॉप कर देता हूँ। तुम्हारा ऑफिस मेरी यूनिवर्सिटी के रास्ते में नहीं पड़ता। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चली जाऊंगी। अरे जब मैंने कह दिया मैं ड्रॉप कर देता हूँ, तो बहस करने की क्या जरूरत? मैं चली जाऊंगी। चल शाबाश, चल। गुड्डू, गुड्डू, अरे गुड्डू जल्दी आ। जी अम्मा भी। फरहान यहाँ को बुला के ला, कहना अम्मा बुला रही है। देखो निकलना जाए। दौड़ दौड़। मेरे बेटे को ड्राइवर समझ रखा है, कभी ले जा रहा है, कभी ला रहा है? बाप का ड्राइवर है, बाप का नौकर। अम्मा आ गए फरहान। जी मैं बुलाया आपने? ये सुबह सुबह तुम आलिया को लेकर कहाँ जा रहे हो? यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊंगा?
उसे यूनिवर्सिटी छोड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी तो नहीं है। और खबरदार जो आइंदा तुम उसको लेके इस तरह से निकले। लोग देखेंगे तो 100 बातें करेंगे बेटा। अरे कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? आप जानती हैं मुझे लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं होती। लेकिन मुझे तो परवाह है। क्यों इस तरह से जवान जहान लड़की को मोहल्ले में लेकर फिरोगे तो क्या लोग बातें नहीं बनाएंगे? अरे क्यों रुस्वा करते हो हमें तुम इस उम्र में? अरे गोली मारे मोहल्ले वालों को और उनकी बातों को। मैं लोगों की परवाह नहीं करता तो आप क्यों करती हैं? पता नहीं क्या फजूल सोचती रहती हैं। अरे भाई कहा ना कुछ भी नहीं, वो असल में अम्मा की मेडिसिन खत्म हो गई थी तो मुझे कह रही थी आते हुए मेडिसिन ले आना। तुम क्या समझ रही थी? कुछ नहीं, मुझे लगता है उन्हें तुम्हारा मेरे साथ आना ठीक नहीं लगता। अरे भाई ऐसा वो कुछ नहीं कह रही थी जैसे तुम सोच रही हो। और वैसे भी तुम्हें लोगों की बातों से क्या लेना देना? तुम्हें लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। लो तुम्हारी यूनिवर्सिटी भी आ गई। जब तुम मेरे साथ होती हो ना तो वक्त का पता ही नहीं चलता, और जब तुम मेरे पास नहीं होती ऐसा लगता है जैसे वक्त थम सा गया हो। बस बस, ज्यादा डायलॉग नहीं झाड़ो। वैसी देर हो रही है, लेट करवा दिया तुमने मुझे। भाई लेट तो हम ट्रैफिक की वजह से, इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर ट्रैफिक का नहीं, तुम्हारा है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम जानबूझ के गाड़ी आहिस्ता चला रहे थे ताकि तुम मेरे साथ वक्त ज्यादा गुजार सको। इतना जानती हो मुझे? इससे भी ज्यादा। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तुम्हारा झूठ भी मिनटों में पकड़ लेती हूँ मैं। मैंने क्या झूठ बोला तुमसे? मैं जानती हूँ अम्मा ने तुम्हें क्या कहने के लिए अंदर बुलाया था। तुम्हें अम्मा की बात माननी चाहिए थी फरहान। बड़े हमेशा छोटों की भलाई के लिए कहते हैं। और वैसे भी जब तक तुम रिश्ता लेके नहीं आ जाते या हमारी बात नहीं पक्की हो जाती तुम मेरे आसपास ना ही आया करो तो अच्छा। तुम्हें लेट हो रहा होगा, मैं भी चलती हूँ। ख्याल रखना अपना। फरहान ने तो मुझे ऐसा टका सा जवाब दिया कि मैं तो हक्का बक्का रह गई। मैं तो पहले ही कहती थी अम्मा कि इस आलिया को इतना सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सुफियान भाई किसी की सुनते ही नहीं, हमेशा अपनी मनमानी करते हैं। खैर बेटा, अब जो हुआ सो हुआ। अब तो मैं कहती हूँ कि उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढो। अरे भाई खूंटे से बांध दूंगी उसको मैं बस। अब अम्मा मेरी माने तो फरहान की शादी की आप इतनी जल्दी ना करें। देखिए ना, अभी अभी उसकी नई नई जॉब लगी है, थोड़ा पैसे जोड़ लेने दें उसे। अरे हाँ हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन बेटा मंगनी तो हो सकती है ना। अरे उस आलिया का भूत भी तो उसके सर से उतारना है। अच्छा चले, अब अगर आप कहती हैं तो मैं फरहान के लिए कोई अच्छी सी लड़की देख लूंगी। बस अम्मा आप परेशान मत हुआ करें। और हाँ अम्मा, इन दोनों बहनों पर ना जरा कड़ी नजर रखिएगा। अच्छा बेटा, ठीक कह रही हो तुम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या यार शेरी, कहाँ हो? इतनी देर से फोन कर रही हूँ तुम्हें मैं। क्या ईमेल सेंड कर दी तुमने? ओके वेट, मैं अभी चेक करके बताती हूँ। वाह शेरी, दिल खुश कर दिया तुमने तो। क्या पिक्चर बनाई है। यू नो, तुमने मेरी आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, पर बाकी की आधी भी तुम ही करोगे। ऑब्वियसली माय बेस्ट बडी मैन। हाँ, तुम ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तो फिर और कौन करेगा। जल्दी से आगे का प्लान सुनो।
ठीक है, समझ गए? हाँ हाँ, तुम्हारा इनाम तुमको मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, बाय एंड थैंक्स अगेन। अरे गुड्डू, ये क्या पका रहा है? सादिया भाभी के लिए खिचड़ी बना रहा हूँ अम्मा। खिचड़ी बना रहा है? अरे तो खिचड़ी का गोश्त से क्या ताल्लुक? आलिया बीबी ने कहा है कि चिकन की यखनी में खिचड़ी बना के देनी है भाभी को। और सुबह सफियान भाई भी कहकर गए थे कि अपनी भाभी को परहेजी खाने बना के देना। चलिए, सुफियान की तो बात दूसरी, लेकिन ये आलिया कौन होती है? कौन होती है हुक्म देने वाली मेरे घर में? अरे वो मेहमान है, मेहमान बन के रहे। आइंदा उन्होंने मेरे घर के मामलात में दखलंदाजी की तो मैं खुद खबर लूंगी उसकी। हफ्ते भर का गोश्त खिचड़ी में पड़ रहा। अरे अम्मा, ये क्या कर रही हैं आप? देख नहीं रहा? अंधा है क्या? ये बोटियां जो मैंने निकाली है शाम को सब्जी के सालन में डाल देना। ये आलिया जब से आई है मेरे तो बावर्ची खाने का निजाम ही दरहम भरम होके रह गया। कभी चाय बन रही, कभी कॉफी बन रही। अरे मेरा बावर्ची खाना ना हुआ, कोई होटल हो गया, कोई सराय हो गई है? ले पकड़, ये उठा के फ्रीजर में रख, और खबरदार जो आइंदा मेरे पूछे बगैर कोई चीज फ्रीजर में से निकाली, तमाशा ही बना रखा है। क्यों आप मुझे बार बार फोन कर रहे हैं? चाहते क्या हैं आप? दोस्ती करना चाहता हूँ आपसे। What? दोस्ती? दिमाग दुरुस्त है आपका? ये जो सादिया के वालिदैन का मकान है ना, वो खाली पड़ा हुआ है। और जहां तक मुझे मालूम है वो मकान इन दोनों बहनों के नाम है। मेरा मशवरा मानो तो सादिया से इजाजत लेके इस मकान को फरोख्त करना। अपने पराए, अपने पराए, अपने पराए। आजा, खाना खा लो। भूख नहीं है मुझे। ये क्या बात हुई आलिया? सुबह नाश्ता नहीं किया, इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे हैं, अभी भी भूख नहीं है तुम्हें? मैंने ना यूनिवर्सिटी में बर्गर खा लिया था अभी। अरे क्यों ये गंदे संदे बर्गर खा लेती हो यार? तुम्हारी इन्हीं बचकानी हरकतों की वजह से हमने वो परेशान रहते थे। अच्छे थोड़ी होते हैं वो। कोई बात हुई है क्या? परेशान लग रही हो? नहीं अभी। अम्मा ने कुछ कहा है? मुझे अम्मी अब्बू याद आ रहे। एक पल में क्यों चले गए आप ही वो लोग इतनी जल्दी? छोड़ देना साथ कोई। वालेकुम अस्सलाम। वहां कहाँ जा रहे हो? कभी घड़ी दो घड़ी माँ के पास भी आके बैठ जाया करो। सादिया कहाँ है? अरे होंगी कहाँ, अपने कमरे में आराम कर रही हैं। और वो करेंगी भी क्या? बेचारा गुड्डू डबल डबल ड्यूटियां कर रहा है। बावर्ची खाने को भी देख रहा है, घर की सफाई सुथराई का भी ख्याल रख रहा है। अरे वो एक अकेली नन्ही सी जान, बेचारा सारा काम उस पर पड़ गया। अम्मा, डॉक्टर ने सादिया को काम करने से मना किया है, कम से कम 1 माह। ऑपरेशन हुआ है, खुदा ना खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन होगी तो फिर। अब गुड्डू की मदद तो आलिया भी कर सकती है।
अरे वो क्या हाथ हाथ बटाएंगी, सुबह सवेरे निकल जाती हैं, दोपहर को 2:30-3 बजे आती हैं, आते के साथ ही अपने कमरे में घुस जाती हैं। और वैसे भी बेटा वो मेहमान है हमारे, और मेहमानों से काम करवाना कुछ अच्छा नहीं लगता। अम्मा, आलिया अब इस घर में रहेगी, बेहतर होगा आप उसे मेहमान ना समझें, उसे रहने में आसानी होगी। इन हालात में मैं नहीं चाहता कि वो कहीं और जाए। हमारे अलावा इस दुनिया में और है कौन उसका? अरे तो बाकी रिश्तेदार क्या उसके मर गए? अम्मा, आपको उसके यहाँ रहने में इतराज क्या है? अरे मुझे क्या इतराज होगा, रहती है तो रहे, 100 बिस्मिल्लाह। वैसे मुझे तुमसे एक बात करनी थी। ये जो सादिया के वालिदैन का मकान है ना, वो खाली पड़ा हुआ है, और जहां तक मुझे मालूम है वो मकान इन दोनों बहनों के नाम है। मेरा मशवरा मानो तो सादिया से इजाजत लेके इस मकान को फरोख्त कर दो, और जो भी पैसे आए वो दोनों बहनों में बराबर के बांट दो। अम्मा, मैं कौन होता हूँ ये मशवरा उसे देने वाला? अरे शौहर हो तुम उसके, कोई गैर थोड़ी। और भाई सच्ची बात तो ये है कि शौहर का और बीवी का जो कुछ भी होता है एक दूसरे का तो होता है ना। वैसे भी वो घर इन दोनों बहनों की मिल्कियत है, और दोनों का उसमें बराबर का हिस्सा है। अब अगर कल को आलिया की होने लगी शादी और उसके ससुराल वालों ने घर जहेज में बांध लिया, तो भाई हमारी सादिया तो है ही बेवकूफ, वो तो अपने हक से दस्तबरदार हो जाएंगे। बेटा मेरी मानो तो आज ही सादिया से इस सिलसिले में बात करो, और जल्द से जल्द उसका हिस्सा उसको दिलवा दो। बेटा ऐसा ना हो कि बाद में फिर तुम्हें पछताना पड़े। फजलदीन, फजलदीन, जी बीबी जी। ड्राइवर को गाड़ी निकाले, मुझे कुछ सामान मंगवाना है। लेकिन ड्राइवर तो वो सैरिश बीबी को लेकर कहीं गया जी। सैरिश को लेके गया? कहाँ लेके गया? पता नहीं जी। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है जी। हेलो मामा। कहाँ गई थी तुम ड्राइवर को लेकर? ये आप क्यों पूछ रही हैं? तुम मेरी इजाजत के बगैर मेरे ड्राइवर को लेकर कहीं नहीं जा सकती। उससे मैंने तुम्हारे सैर सपाटों के लिए नहीं रखा है। ओह, तो ये ड्राइवर आपका कब से हो गया? वो ड्राइवर मेरा है, ये घर मेरा है, और इस घर में खड़ी गाड़ियां वो भी मेरी हैं, और यहाँ के मुलाजिम मेरे हुक्म के गुलाम हैं। समझी तुम? मामा, ये आप किसका गुस्सा मुझ पर उतार रही हैं? इस घर में तुम्हारे अलावा है ही कौन जिस पे मुझे गुस्सा आ सकता है? नहीं नहीं मामा, मुझ पर तो आप गुस्सा उस वक्त उतारती है जब आपका गुस्सा किसी और पर आया हो और आपका बस न चले, जैसे नताशा। नताशा ने ऐसे क्या किया है जिसका गुस्सा मैं तुम पे उतारूंगी? ये तो आपको पता होगा मामा, फिर कोई गुल खिलाकर आ गई होगी। वैसे भी सारी सारी रात तो अपने दोस्तों के साथ पार्टियों में नाचती रहती है। Just shut up! खबरदार जो तुमने नताशा के बारे में एक लफ्ज भी कहा। नताशा जहां भी जाती है मेरी इजाजत से जाती है, लिहाजा आइंदा से तुम मोहतात रहना। अगर तुमने नताशा के खिलाफ एक लफ्ज भी निकाला मुंह से तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम याद रखोगी। क्या हशर करेंगी आप मेरा? आखिर कर क्या सकती हैं आप? यही करेंगी ना कि आदिल की दूसरी शादी करवा देंगी? तो जाएं, राजी करें उसे जाकर, और जब आपका बेटा मान जाए ना तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। मैं खुद अपने हाथों से पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाऊंगी। ठीक है, कर लीजिए अपना शौक पूरा। पक्की जादूगरनी है ये औरत। ये अच्छी तरह से जानती है कि इसके तावीज धागों ने दिलो दिमाग मौफ करके रख दिया है मेरे बेटे का। या अल्लाह,
मैं अपने मासूम बेटे को इस चुड़ैल के जंगल से कैसे आजाद करवाऊं? बड़ी आई मुझ पर गुस्सा करने वाली, जानती नहीं है मुझे ये अभी, समझते क्या है अपने आप को? हेलो। आलिया बात कर रही हैं आप? जी, सॉरी मैंने पहचाना नहीं आपको। कौन बात कर रहे? बता दूंगा। इतनी जल्दी भी क्या है? वैसे आज आप बहुत हसीन लग रही थी। ऑरेंज कलर सूट करता है आप पे, पहना करें। क्या बदतमीजी है? कौन बात कर रहा है? ये कौन हो सकता है? सादिया, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे अम्मा अब्बा का जो घर है वो अब बेच दें और तुम दोनों बहनें अपना अपना हिस्सा ले लो, और आलिया शादी में भी मदद हो जाएगी और जो करना चाहती है, और तुम भी जो करना चाहो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अपने पराए, अपने पराए, अपने पराए। अरे तुम इस वक्त बावर्ची खाने में क्या कर रही? चाय बना रही थी अम्मा। चाय बना रही थी? भला किसके लिए? अपने लिए बना रही थी। आपको चाहिए तो बना दूं, 2 मिनट में बन जाएगी। नहीं भाई नहीं, मैं तो दिन में सिर्फ 2 मर्तबा चाय पीती हूँ। 1 प्याली सुबह को, 1 प्याली शाम को। और ये कोई वक्त है चाय पीने का? लो भला बताओ, रात के 10 बज रहे हैं। हमारे यहाँ तो इस वक्त कोई भी बावर्ची खाने में कदम नहीं रखता। आई एम सॉरी अम्मा, मेरे सर में दर्द हो रहा था इसलिए 1 कप चाय। सर में दर्द हो रहा था तो कोई गोली वोली खा लेती। चाय पीने से कोई सर का दर्द जाता? और वैसे भी दूध, पत्ती, चीनी की कीमतें तो आसमान से बातें कर रही हैं। बीबी ऐसे चोचले हमारे यहाँ नहीं चलेंगे। अरे बीबी, अब तुम यहाँ मेहमान तो हो नहीं, घर को घर समझ के रहोगी तो यहाँ की चीजों की कद्र कीमत का एहसास होगा। खैर, अब तुमने चाय बना ही ली है तो 1 प्याली मेरे लिए भी बना दो। मगर देखो, आइंदा ख्याल रखना, कह दे रही हूं। क्या बात है सुफियान, परेशान लग रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। आप ऐसे होते नहीं है ना नॉर्मली, इसलिए पूछ रही हूँ। वो ऐसे ही सोच रहा था कैसे होगा सब कुछ तुम्हारे अम्मा अब्बा के बाद। आलिया का फ्यूचर, उसकी शादी और अभी के लिए अरेंजमेंट, पैसे वगैरह वगैरह। उसके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमने अभी ने अपनी जिंदगी में आलिया के लिए 5 लाख रुपए रखवा दिए थे और कुछ सेवर भी बनवा दिया था जो बैंक में रखा हुआ। आप परेशान ना हो। सादिया, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे अम्मा अब्बा का जो घर है वो अब किस काम का है, कौन रहेगा वहां? रहने वाला है ही नहीं, तो मैं सोच रहा था उसको बेच दें और तुम दोनों बहनें अपना अपना हिस्सा ले लो, और आलिया शादी में भी मदद हो जाएगी और जो करना चाहती है, और तुम भी जो करना चाहो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अभी
युगू की डेथ को थोड़े दिन हुए और आप नहीं नहीं नहीं, मैं अभी तो नहीं कह रहा, मैं ऑब्वियसली अभी तो फौरन नहीं हो सकता। वैसे सोच रहा था कि ऐसा कर लेते हैं, अभी फौरन तो नहीं। सुफियान, हालिया की शादी की तैयारियां हो चुकी हैं, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना। और रही बात घर की, तो हम चाहकर भी उस घर को नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि उसमें आधा हिस्सा ताया जान का है। किसका? शारजा वाले ताया? बिल्कुल, शारजा वाले। उनकी सारी फैमिली वहीं सेटल हो गई है। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। और आप ये सब पूछ ही क्यों रहे हैं सुफियान? वैसे ही यार, नथिंग सीरियस बात कर रहा था। हेलो, क्यों आप मुझे बार बार फोन कर रहे हैं? चाहते क्या हैं आप? दोस्ती करना चाहता हूँ आपसे। व्हाट? दोस्ती? दिमाग दुरुस्त है आपका? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी ये घटिया ऑफर मैं एक्सेप्ट करूंगी? आइंदा मुझे फोन किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेशरम। क्या बात है? परेशान हो तुम? नहीं अभी कुछ नहीं। चेहरे से लग रहा है तुम्हारी कोई बात है, बताओ। कुछ भी नहीं हुआ, एवरीथिंग इज फाइन। तो फिर सही से खाना क्यों नहीं खा रही हो? दोपहर में भी नहीं खाया, रात को भी दोने वाले लेके उठ गई थी। अम्मा ने कुछ कहा है क्या? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही थी कि कुछ दिन के लिए घर चले जाऊं रहने के लिए। ये कैसे ख्याल आ गया अचानक तुम्हारे दिमाग में? सच सच बताओ मुझे। कहा ना मैंने, कुछ भी नहीं हुआ। दिल चाह रहा है, घर की याद आ रही है, अम्मी अब्बू की याद आ रही है, तो सोचा कि कुछ दिन के लिए रहने चले जाऊं। नहीं आलिया, मैं हरगिज़ तुम्हें वहां अकेले नहीं छोड़ूंगी। अकेली कहाँ होंगी? मुमानी जान होगी ना, मेरी उनसे बात हो गई है, वो तो राजी है आने के लिए। बस आपकी इजाजत की जरूरत है। प्लीज आप भी इजाजत दे दो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी में। क्या बोलो? ठीक है, तुम ऐसे करो। दिन हो गए तुम्हें एक काम दिए हुए शहरी, लेकिन रिजल्ट? ये छोटा सा काम तुमसे ढंग से नहीं होता। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि आलिया जैसी लड़की को शीशे में उतारना कोई आसान काम नहीं, लेकिन तुमने चैलेंज समझकर एक्सेप्ट किया था। तो अब मुझे रिजल्ट चाहिए शहरी, बस किसी तरह भी तुम्हारी और आलिया की एक तस्वीर फराम तक पहुंचे तो बस मेरा काम हो गया। सीरियसली शहरी, डू समथिंग अबाउट इट क्विकली, ओके? खैर अब जाओ, ओके बाय। क्या आलिया, क्यों जा रही हो तुम? हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ, सिर्फ एक हफ्ते की बात है। मगर एक हफ्ते कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर? तुम जानती हो तुम्हारे बगैर मैं कितना उदास हो जाता हूँ। कल मैं अम्मा से शादी की बात भी करने वाला, अगर तुमने बात करने से रोक दिया। ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हें जल्दी किस बात की फरहान? यार शादी तो करनी है ना हमको, आज नहीं तो कल सही। और जहाँ इतना वेट किया वहाँ पे थोड़ा वक्त और। लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? माँ बाप को मरे हुए 8 दिन नहीं हुए और घर में शादी की तैयारियां चल रही है। मेरा दिल नहीं मानता फरहान। चलो ठीक है, जैसे तुम कहती हो वैसे ही।
आप खुश हो? उनका कहना है कि घर बनाया तुम्हारे अब्बा ने था, मगर कंस्ट्रक्शन के पैसे उन्होंने दिए थे। झूठ बोल रहे हैं सुफियान, ऐसा कैसे हो सकता है? आप किसी वकील से बात करें ना, हम केस करते हैं उन पर। फरहान, किसी ने हमारी पिक्चर ली है। कहाँ से? कोई हमें फॉलो कर रहा है और किसी ने पिक्चर ली है हमारी। अपने पराए पराए अपने पराए। अस्सलाम वालेकुम ताया जान, कैसे हैं आप? जी मैं भी ठीक हूँ, बच्चियां भी ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। ताया जान, सुफियान तो इस वक्त ऑफिस में होते हैं। जी आपको नंबर सेंड कर देती हूँ उनका, एसएमएस कर देती हूँ आपको। जी आप बताएं ताई जान कैसी है? ताई जान, मैंने सुना है आप लोग आ रहे हैं पाकिस्तान। जी जी आज ही कर गई है आलिया। ताईजान मैं उसे फोन करके बता देती हूँ कि आप लोग आ रहे हैं। जी ताईजान, ओके, अल्लाह हाफिज। वैसे मुझे सुफियान भाई ने ड्रॉप करना था, तुम कैसे आ गए? गाड़ी मेरे पास ही, इसलिए तुम्हें लेने के लिए आ गया। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरा आना? अरे बाबा, इसमें अच्छा ना लगने वाली क्या बात है? अच्छा तो मुझे लगा है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ फरहान की तुम्हारी नई नई जॉब है और इस तरह बार बार छुट्टी लेना मुनासिब नहीं है। तुम टिपिकल बीवियों की तरह मुझे लेक्चर देती रहती हो, पर पता है क्या, मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मेरी कितनी परवाह करती हो, कितना सोचती हो मेरे बारे में। मुझसे नाराज तो नहीं हो? तुमने कभी मौका ही नहीं दिया कि मैं तुमसे नाराज हूँ। और घर में भी किसी से नाराज नहीं हूँ, सच सच बताओ। नहीं फरहान, कितनी बार पूछोगे, किसी से नाराज नहीं हो। सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, बहुत प्यार करते हैं। मुझे पता है तुम्हें घर में किसी से कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। हाँ, अम्मा थोड़ी मिजाज की सख्त हैं, जुबान की थोड़ी तेज है, मगर उनकी बातों को बुरा मत बनाना, क्योंकि अम्मा दिल की बड़ी साफ है, बहुत अच्छी है। मैं जानती हूँ फरहान। और जल्दी वापस आ जाओ, तुम्हारे बगैर बिल्कुल दिल नहीं लगता मेरा। फरहान, किसी ने हमारी पिक्चर ली है। कहाँ से? कोई हमें फॉलो कर रहा है और किसी ने पिक्चर ली है हमारी, मैंने देखा भी। कोई नहीं आलिया, क्या हो गया? और क्यों कोई हमारी तस्वीर लेकर बना? मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा हुआ है, मैंने खुद देखा है यहाँ मिरर से कि वो पिक्चर ले रहा था। तुम्हें वहम हुआ होगा कोई अपनी तस्वीर खींच रहा हो। खैर छोड़ो इन बातों को, और बताओ। क्या बात है, आप जल्दी आ गए आज ऑफिस से? जिस बात का डर था वही हो गई। क्या हुआ? परेशानी की बात है काफी। क्या बात है सुफियान, बताएं, दिल घबरा रहा है मेरा। ताया जान तशरीफ ला रहे हैं आपके? हाँ वो तो मुझे पता है, मुझे कॉल करके बता दिया था उन्होंने। तो ये नहीं बताया किस लिए आ रहे हैं? मिलने आ रहे हैं हमसे, और किस लिए आएंगे? सगे भाई के मरने पे तो आए नहीं, अब मिलने आ रहे हैं तुमसे। तुम्हारा घर बेचने आ रहे हैं। क्या? घर बेचने? सुफियान, घर? उनका कहना है कि घर बनाया तुम्हारे अब्बा ने था, मगर कंस्ट्रक्शन के पैसे उन्होंने दिए थे, इसलिए घर को बेचकर जो पैसे आएंगे उनका 80% वो रखेंगे और 20% तुम लोगों को देंगे। झूठ बोल रहे हैं सुफियान, ऐसा कैसे हो सकता है? आप किसी वकील से बात करें ना, हम केस करते हैं उन पर। क्या फायदा केस करने का यार, मिलता क्या केस करके?
50 साल केस चलता रहेगा। अब पैसे कहां से आएंगे इतने? और खुदा ना खास्ता केस हार गए तो जो हिस्सा मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। सोच भी नहीं सकती सफिया, पैसे की लालच इंसान को इतना अंधा कर देती है। ऐसे ही है यार, अब तो सब कुछ पैसा ही लोगों के लिए। ना रिश्ते देखते हैं ना। अब तुम सगे भाई की बेटी हो यार, यतीम हो और तुम्हारा माल खा रहे हो। ऐसी है दुनिया आजकल। ठीक है, बेचना है ना उन्हें घर, बेच दे। उन्होंने घर बेचना है और वो बेच कर रहेंगे। अगर उन्हें लगता है कि हमारे हक पे कब्जा कर लेने से वो अमीर हो जाएंगे तो ये भूल जाएंगे। मुझे आलिया से बात करनी है, मैं उसे कॉल कर आती हूँ। ये लीजिए अम्मा, लड़कियों की तस्वीरें। बेटा किस लिए? आप ही ने तो मुझे कहा था फरहान के लिए लड़की देखने को, भूल गई आप? मामा, मामा प्लीज मुझसे प्रॉमिस करें ना, प्लीज मुझसे प्रॉमिस करें कि आप मेरी फरहान से शादी करवाएंगी। प्लीज मामा, वरना मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अपनी जान ले लूंगी। आपके लिए एक हकीर सा तो, प्लीज इसे एक्सेप्ट करें।